थर्ड बाय a2। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है उसमें तीन मेथड हमने पढ़ी थी, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स वन थर्ड एंड सिम्पसन्स थर्ड बाय a। आज देखते हैं कि उन तीनों मेथड का डिफरेंस क्या है। तीनों के फॉर्मूलाज भी आप लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ट्रेपेजॉइडल का है h बाई 2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू बाकी के जो भी नंबर्स है उसका एडिशन करना है। देन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल h बाई 3 वन थर्ड रूल है, मतलब कि h बाई 3 y0 प्लस yn, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू प्लस 4 इंटू ऑड नंबर्स प्लस 2 इंटू इवन नंबर्स। वैसे ही लास्ट सिम्पसन्स वन थर्ड, सिम्पसन्स थर्ड बाय 8 रूल 3h बाई 8 y0 प्लस yn फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 y3 को स्किप करके y4 प्लस y5 y6 को स्किप करके y7 एंड y8, वैसे ही अप टू yn माइनस 1 प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस y9, मतलब आप 3 का टेबल भी वैसे याद रख सकते हो और वैल्यू वैसे ही आपको याद रहेगी प्लस टू yn माइनस 3। अब ये एग्जाम्पल देखने से पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसमें क्या है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 4 to 5.2 log x dx like h is equal to 0.2। अब यहाँ पर आपको log x दिया है, तो पहले तो a क्या होगा हमारा 4, b 5.2, a 4 हो गया, b 5.2, h is equal to 0.2 दिया गया है। तो पहले से ही मैं स्पेसिफाई करती हूँ, या तो h दिया गया होगा या तो n दिया गया होगा आपको। अगर h दिया है तो n फाइंड कर सकते हो, n दिया है तो h फाइंड कर सकते हो। तो इसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय h। तो b की वैल्यू क्या है 5.2 माइनस 4 डिवाइड बाय 0.2, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 6। मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना होने चाहिए, 6 होने चाहिए। यहाँ पर कुछ भी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये ट्रेपेजॉइडल से करना है, सिम्पसन्स वन थर्ड से करना है या सिम्पसन्स थर्ड बाय 8 से। मैं सिर्फ इसका टेबल बनाना यहाँ पर समझा रही हूँ कि इसका टेबल कैसे जनरेट होगा। तो अब n इज इक्वल टू 6 इंटरवल्स में कंसीडर करना है x f ऑफ x। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर log x। अब कैल्सी में चेक करोगे तो log x मतलब कि कैल्सी में आपको ln b दिया होगा और log b दिया होगा। तो अब इसमें आप क्या करोगे, ln कंसीडर करोगे और log कब कंसीडर करोगे, ये चीज मुझे यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करनी है। अगर यहाँ पर बेस क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। जब भी कुछ भी बेस नहीं दिया जाता तो हम क्या कंसीडर करते हैं, log x बेस b कंसीडर करते हैं। और जब भी 10 होगा तो वहां पर स्पेसिफाई किया जाएगा log x बेस p। कभी कभी EV मतलब बेस EV स्पेसिफाई किया जाएगा, पर जब भी नहीं स्पेसिफाई किया जाता तो वो क्या कंसीडर होता है, log x बेस p। और 10 में तो स्पेसिफाई ही किया जाता है log x बेस 10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी आपको log x बेस e दिया जाए तो कैल्सी में आपको ln कंसीडर करना है, और जब log x बेस 10 दिया जाए तो कैल्सी में log कंसीडर करना है। ये डिफरेंस यहाँ पर आपको समझना। log में आगे जो रूट्स ऑफ इक्वेशन भी फाइंड किए थे उसमें भी फंक्शन में log हो सकता है हमारा, मतलब कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, log का यूज करते हैं। तो log का यूज होगा तो ये देखना है कि उसका बेस क्या है। अगर बेस e है तो हमें क्या कंसीडर करना है, कैल्सी में ln, और अगर बेस 10 है तो कैल्सी में log, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंस में होती है, सेम नहीं होती यहाँ पर। तो अब x शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेस e है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ln x 4 से शुरू करना है। डिफरेंस कितना लेना है हमें, 0.2 का, 4, 4.2, 4.4, कहाँ तक फिनिश करना है, 5.2 तक, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 एंड 5.2 x और f of x। अब f of x यहाँ पर 4 है x की वैल्यू,
फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ एक्स में हमें एक्स की वैल्यू 4 डालनी है, फंक्शन हमारा यहाँ पर log x है, बेस e कंसीडर होगा तो कैल्सियम में वैल्यू डालनी है ln4। तो ln4 का हमें आंसर मिल रहा है 1.38629। वापिस यहाँ पर मैंने 5 डिजिट लिखे हैं, मतलब कि हमें तो 4 डिजिट तक ही कंसीडर करना है, तो 5 डिजिट का नंबर क्या है 9 है, तो आगे वाला नंबर क्या करना है इंक्रीज करके लिखना है, 9 को हटा दो और आगे वाला नंबर इंक्रीज कर दो, 2 है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 3, मतलब कि ये 4 की वैल्यू मिली। जब x की वैल्यू 4 है तब फंक्शन क्या मिल रहा है 1.3863, वैसे ही 4.2 1.4351 1.4816 1.5261 1.5686, ऐसे ही 5 के लिए आंसर मिल रहा है 1.6094 1.6487। तो यहाँ पर आप कैल्सियम एक बार चेक कर सकते हो कि वैल्यू आपको ln में ही मिलेगी, अगर आप log कंसीडर करके ये वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ log x बेस e है तो ln कंसीडर करो, log x बेस 10 है तो कैल्सियम में log कंसीडर। अगर ये चीज आप ध्यान रखोगे तो ये वैल्यू का आपको डिफरेंस नहीं आएगा। ये मेथड ट्रेपेजॉइडल से भी सॉल्व हो सकती है, सिम्पसन्स मेथड से भी हो सकती है और सिम्पसन्स 3/8 से भी सॉल्व हो सकती है। आई होप आप लोगों को भी ये समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं एग्जांपल। Evaluate integration 0 to 6 dx upon 1 plus x square by using trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule। तीनों मेथड से हम एग्जांपल को चेक करते हैं, एक ही एग्जांपल को कि उसके आंसर्स क्या मिल रहे हैं और आंसर्स में कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट a is equal to क्या दिया है यहाँ पर 0, b is equal to 6 क्लास में n is equal to 6, मतलब कि n क्या कंसीडर करना है हमें 6 कंसीडर करना है। नंबर ऑफ इंटरवल्स होने चाहिए 6, 0 से शुरू करना है 6 पर खत्म करना है, पर अभी हमें उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब कि विड्थ ऑफ द इंटरवल h is equal to b minus a डिवाइड बाय n। b की वैल्यू कितनी है 6 माइनस a की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 6, तो आंसर क्या मिलेगा 6 कैंसिल आउट, आंसर 1। मतलब कि डिफरेंस हमें कितना कंसीडर करना है 1, x 0 से शुरू करना है 6 पे खत्म करना है हमें, इज इक्वल टू 1 आंसर मिल रहा है। अब h मिल गया x और f ऑफ x, मतलब कि अब हम डेटा जनरेट करें, यहाँ पर हमें डेटा नहीं दिया गया है, फॉर्मूलाज तो है हमारे पास, पर हमें y0 y1 y2 y3 फाइंड करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, उसमें कितना ऐड करना है h, मतलब कि डिफरेंस 1 है तो 0 में 1 ऐड करो, 1 1 में 1 ऐड करो, 2 3 4 5 एंड 6। अब f ऑफ x मतलब कि फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों मेथड के लिए डेटा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें हर एक एग्जाम मतलब हर एक मेथड के लिए हमें h या n की वैल्यू डिफरेंस नहीं दी है, पर ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि फंक्शन एक ही हो पर h या n की वैल्यू आपको हर एक मेथड के लिए डिफरेंस दी जाए, तो आपको डेटा तीनों के लिए अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा। अब f ऑफ x मतलब कि फंक्शन में x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0, 1/1 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1। देन x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 2 पुट करनी है, तो 1/1 प्लस 2 स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा 4, 0.5। अब इसमें x स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है 2.2, 3 पुट करो 0.1, 4 पुट करो 0.0588। जब भी ज्यादा डिजिट मिले तो हमें 4 डिजिट तक कंसीडर करके एग्जांपल को मतलब वो मेथड को वहां पर छोड़ देना है। 0.0385 0.026
7. हमें x और f ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब 1 by 1 तीनों मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? h by 2 y0 plus yn। तो फॉर्मूला अप्लाई करते पहले तो 0 to 6 dx upon 1 plus x square is equal to h by 2। अब y0 plus y है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे y यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है। y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। वैसे ये x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। तो फर्स्ट वैल्यू y0 प्लस लास्ट वैल्यू y6 प्लस 2 इंटू बाकी की जो वैल्यूज है इसका क्या करना है? एडिशन। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y1। एक भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 y6 ऑलरेडी आ चुका है। h by 2, h की वैल्यू है हमने फाइंड की थी 1 by 2, y0 plus y6 1 plus 0.027 plus 2 into y1 0.5 plus y2 0.2 plus y3 0.1 plus y4 0.0588 plus y5 0.038। कोई भी नंबर रहना भी नहीं चाहिए और कोई भी नंबर दोबारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 by 2 एज इट इज 1 प्लस 0.027 तो हो जाएगा 1.027 प्लस 2 इंटू ये नंबर का एडिशन करना है और उसको क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर मिलेगा 1.7946। इन दोनों का एडिशन कर दो और इन दोनों का एडिशन करके डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर दे, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में तो वही नंबर मिलेगा। डिवाइड बाय 2 कर तो आंसर क्या मिलेगा? 1.410। 4 डेसिमल तक ही कंसीडर करना है, जितने भी डिजिट आ रहा है उससे देना नहीं है, सिर्फ 5 नंबर का डिजिट चेक करते हैं। हर एक स्टेप में 5 नंबर का डिजिट तो आपको चेक करते ही रहना। ये आंसर मिला हमें ट्रेपेजॉइडल रूल का। अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल 0 to 6 dx upon 1 plus x square is equal to h by 3 y0 plus yn, मतलब कि y0 plus y6 लास्ट वैल्यू प्लस 4 into odd numbers plus 2 into even numbers। 4 into odd numbers कंसीडर करते हैं तो क्या होगा? y1 y3 and y5। 4 into y1 plus y3 plus y5 plus 2 into even numbers। y0 ऑलरेडी आ चुका है तो कहां से शुरू करेंगे? y2 and y4। y6 भी ऑलरेडी आ चुका है तो उसको रिपीट करना नहीं है, तो कौन से नंबर बचेंगे? y2 plus y6। वैल्यूज पुट करते हैं। h हमने फाइंड किया था 1 by 3 y0 plus y6 y0 1 plus y6 की वैल्यू 0.027 plus 4 into y1 0.5 y3 0.1 plus y5 0.038
5 प्लस 2 इंटू y2 0.2 प्लस y6 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि y2 और y4 इवन नंबर्स रहेंगे, y6 आ चुका है, मतलब यहाँ पर आएगा y4 की वैल्यू 0.0588, अब 1/3 1 प्लस ये हो जाएगा 0.27 प्लस 4 इंटू इनका एडिशन करना है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर मिल रहा है 2.554 प्लस 2 इंटू इन दोनों का एडिशन करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0.5176। इन तीनों का एडिशन करके 3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर वही रहेगा, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3662। इन तीनों का एडिशन किया और डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर मिल रहा है 1.3662। ये मिला हमें सिम्पसन्स 1/3। वैसे ही अब हम फाइंड करते हैं सिम्पसन्स थर्ड बाय 8 रूल। इंटीग्रेशन 0 to 6 dx upon 1 plus x square is equal to 3h by 8 y0 plus yn, मतलब की लास्ट वैल्यू क्या है y0 plus y6 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2, y3 को स्किप करना है, y4 प्लस y5, y6 को स्किप करना है। तो y1 y2 हमारे पास कितने वैल्यूज है, y6 तक है, मतलब कि y1 y2 y4 एंड y5 चार वैल्यू में कंसीडर करनी है, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2, y3 को स्किप करो, प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6। तो y6 ऑलरेडी yn हमारा आ चुका है, तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यू रहेगी y3, मतलब कि 2 इंटू y3 प्लस 2 इंटू y3। एक ही नंबर आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है तो वो रिपीट नहीं होगा। अगर वैल्यू ज्यादा होती नंबर तो हम y6 को कंसीडर करते हैं। 3h by 8, 3h की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 8, y0 प्लस y6 ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, हम डायरेक्टली यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब में y0 प्लस y6 तो हर बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 0.027 प्लस 3 इंटू y1 y2 y4 y5, y1 0.5 प्लस y2 0.2 प्लस y4 0.0588 प्लस y5 0.0385 प्लस 2 इंटू y3.1 is equal to 3 by 8। इन दोनों का एडिशन 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इन सबका एडिशन करो, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 इंटू 0.1 का मल्टीप्लीकेशन करो, और तीनों वैल्यूज का हम जब एडिशन कर रहे हैं तो उसका आंसर मिल रहा है 3.6189। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, और 4 डेसिमल ही ध्यान में रखना, तो ही आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पर। अब 3.6189 को क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 8, फिर इसका आंसर मिलेगा हमें 1.3571। ट्रेपेजॉइडल रूल 1.4108, सिम्पसन्स 1/3 1.3662 और सिम्पसन्स थर्ड बाय 1.3571। तो आप इन तीनों में से देख सकते हो कि नियरेस्ट वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1.3571। मतलब कि आप तीनों मेथड अप्लाई करोगे कोई भी एग्जाम्पल में, पर तीनों का आंसर आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस ही मिलेगा। कोई भी मेथड आपको स्पेसिफाई की हो, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसका आंसर हमें फाइंड करना है।
मतलब कि कोई भी एरिया फाइंड करना है वो भी न्यूमेरिकल मेथड से। आप इंटीग्रेशन से इजीली सॉल्व कर ही सकते हो, पर बाय न्यूमेरिकल मेथड बोला है तो आप उसको वो एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 मेथड से आप वो एरिया फाइंड कर सकते हो, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।